नमस्कार, मैं हूं अमित। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 जनसत्ता। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में राजनीतिक विशेषज्ञ विशाल यादव जी हैं। आज हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे पीओके को लेकर कि जिस तरह से पीओके पर लगातार घटनाएं आ रही हैं और न जाने कितने आतंकी रोज़ मारे जा रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड हम विशाल यादव से सवाल पूछेंगे। इस तरह की घटनाएँ पीओके हो या जम्मू कश्मीर हो, लगातार आतंकी मारे जा रहे हैं। तो मैं विशाल यादव जी, पहले तो मैं आप हमारे स्टूडियो में आए, इसलिए आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने हमें इस विशेष डिबेट में शामिल किया, खास तौर पर पीओके जैसी मुद्दों को लेकर, क्योंकि भारतीय सेना पीओके को अपने कब्जे में लेना चाहती है। इस डिबेट पे आपने हमें जोड़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप सही कह सकते हैं। और हमारी दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं, जो लोग मेरे दर्शक हैं, देख सकते हैं कि भारतीय तिरंगा है, जो भारत की आन बान शान है, और उस पर भारतीय सेना अपनी जान न्यौछावर कर देती है। तो इसी से रिलेटेड आज हम आपसे सवाल पूछेंगे। आप देख भी सकते हैं हमारे पास ये प्रश्नों की लिस्ट है, जिसमें बहुत ही तीखे सवाल हैं, और ये सवाल कुछ लोगों को बुरा भी लगे, बहुत लोगों को अच्छा लगेगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ विशाल यादव जी कि क्या मोदी सरकार में पीओके पर कब्जा हो सकता है कि नहीं? पहला सवाल। देखिए अमित जी, अगर रियलिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल है पीओके पर कब्जा करना, क्योंकि चाइना का एक प्रोजेक्ट है सीपेक, जो कि पाकिस्तान से जाता है, पीओके से निकलता है और सीधा चाइना को चला जाता है। अगर भारतीय सेना या नरेंद्र मोदी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत सक्षम है, हमारी सेना भी बहुत सक्षम है, लेकिन कहीं ना कहीं पीओके पर अगर भारतीय सेना कब्जा करने जाती है तो चीन अड़ंगा ज़रूर लगाएगा। एक तो पीओके में पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, दूसरी बात पीओके को पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जहां पर पाकिस्तानी सेना भी है, और वहीं पर चाइना का करोड़ों का प्रोजेक्ट फंसा पड़ा है। यानी कि कहीं ना कहीं पीओके को कब्जा करना बड़ी मुश्किल बात है। अगर हाँ, हमारे पास जिगरा है चीन को जवाब देने का, अगर हम आतंकवादियों को ढेर कर सकते हैं, मार सकते हैं, पाकिस्तानी सेना को हम अगर पछाड़ सकते हैं पीछे, तो हम ज़रूर कब्जा कर सकते हैं। अच्छा जी, आप लोगों ने सुना है जो विशाल यादव जी बता रहे हैं कि हम कब्जा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी राज में संभव हो पाएगा? क्या पीओके भारत का हिस्सा कहलाएगा कि नहीं बीजेपी राज में? पहले आप ये बताइए। देखिए, बिल्कुल बीजेपी के ही नेतृत्व में हम पीओके को वापस ले सकते हैं। दो ही इंटरनेशनल पार्टी हैं, एक है बीजेपी, एक है कांग्रेस। कांग्रेस ने तो खुद पीओके को दे दिया पाकिस्तान को, खुद उसने युद्ध नहीं किया। कबाली आए 1947 में, अमित जी थोड़ा विस्तार से मैं आपको बता दूं, 1947 में देश का बंटवारा हुआ, और 1947 के बंटवारे के समय 6 महीने बाद से ही पाकिस्तान ने कबालियों को भेजा कि जाओ और पीओके पर, जम्मू कश्मीर, पूरे कश्मीर पे कहा जाकर कब्ज़ा करो। उस समय कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। उन्होंने देखा कि ये कबाली जो हैं, आतंकवादी जो हैं, लगातार पीओके में मार काट करते चले आ रहे हैं, लाखों लोगों को मार दिया, और तब हरि सिंह ने नेहरू को लेटर भेजा कि साहब आप आइए और पीओके को, जम्मू कश्मीर, तब पीओके नहीं था, तब जम्मू कश्मीर था, कि जम्मू कश्मीर को आप बचा लीजिए। लेकिन उस वक्त नेहरू मदमस्त थे और उन्होंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद जब हमारे जवानों ने नेहरू से कहा कि आप हमें आदेश दीजिए, हम पीओके को, यानी जो कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान ने, कबालियों ने कब्जा कर लिया है, हम उसे छुड़ा सकते हैं, लेकिन नेहरू ने कुछ नहीं कहा। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन भाग गए, जहां पर यूनाइटेड नेशन ने उनसे कहा, अमेरिका ने कहा कि अगर आप में पावर है तो आप पीओके ले लीजिए। तो आप किसकी बात करते हैं, किस कांग्रेस की बात करते हैं? जिस कांग्रेस ने खुद अपनी ज़मीन बेच दी हो ये कहकर कि ये बंजर है, तो वापस ले ही नहीं सकते। यानी एक ही पार्टी बीजेपी है जो ये ज़मीन को वापस ले सकती है। जी विशाल जी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने तो उन्होंने अपनी सत्ता का पाने के लिए मदमस्त थे, और तब जाकर कबालियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और वो पीओके आज पाकिस्तान का हो गया। तो मैं आपसे दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में परमिशन आयोग का क्या काम था, ये बताइए पहले आप मुझे। देखिए, परसीमन आयोग है, परसीमन आयोग ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और जम्मू में 7 सीटें बढ़ा दी। देखिए अमित जी, वहाँ पे परसीमन लागू करने का एक ही रीज़न था, क्योंकि कुछ जो जिहादी थे उनके पास ज़्यादा सीटें थी। जैसे मान लीजिए कि 10 सीटें हैं और 10 सीटों पर जिहादी हैं, यानी देश विरोधी लोग उन 10 सीटों में रहते हैं। तो इसीलिए परसीमन आयोग को भेजा गया कि उन जिहादियों को 1 सीट दे दो, तो 9 सीटें जो हैं वो स्वतंत्र हो जाएंगी, वो बीजेपी के खाते में जाएंगी, जिससे कि जब वहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी तो आतंकवाद को कम किया जाएगा। यानी कि वही है, जहाँ पे ज़्यादा जिहादी हैं उनको एकत्रित कर दिया जाएगा, तब वो उनके पास 1 ही सीटें बचेंगी, बाकी 9 सीटें सही हो जाएंगी। इसीलिए परसीमन आयोग को वहाँ पर भेजा गया और जम्मू में 7 सीटें बढ़ी हैं, और वो 7 सीटें बढ़ने का मतलब ये हुआ कि बीजेपी को सीधा सीधा फ़ायदा।